हेलो गाइज, आप सबको को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जी के जीएस विद समर में स्वागत है। अगर आप बिहार एसएससी का पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो यह परम आवश्यक है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं, उसे आप क्लियर कर जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएससी का जो प्रथम एग्ज़ाम पीटी का 2011 में हुआ था, फिर इसका मुख्य परीक्षा 2013 में हुआ था। इसके बाद द्वितीय बीएसएससी एग्ज़ाम जो है 2015 में 2 पाली में हुआ था। फिर इसका जो है मेंस का एग्ज़ाम 2016 में हुआ था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन हैं। आप इसे अगर कर जाते हैं तो यह समझ जाइए कि आने वाला पीटी एग्ज़ाम जो है आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके बिना जो है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 देश का नाम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे नवीनतम यानी कि सबसे बाद में बनने वाला देश है। तो इसमें से दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो है दुनिया का सबसे नवीनतम देश है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। और यहाँ पर इसकी ध्यान में रखिएगा कि अफ्रीका महादेश में एक देश है सूडान। मान लीजिए यह आपका सूडान देश है। 2011 ईस्वी में जो है जनमत संग्रह के माध्यम से सूडान को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ऊपर वाले पार्ट को जो है सूडान कहा गया, ये वाला पार्ट जो है आपका सूडान कहलाया, और नीचे वाला पार्ट जो है दक्षिणी सूडान गणतंत्र कहलाया। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अनंत बार इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ पे है। और ये जो सूडान है इसकी राजधानी खार्तूम है। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि दक्षिणी सूडान जो है अफ्रीका का 55वां देश है और पूरे विश्व का 196वां देश है, इसे भी ध्यान में रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य बनने वाला 193वां देश है। तो इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकदम से इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है वो बिहार है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिहार। और सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश जो है वो आपका केरल है, इसे भी ध्यान में रखना है। केरल की साक्षरता दर जो है पूरे भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था। देखिए, सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था और मौर्य वंश का शासन जो है मगध साम्राज्य पे था और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। यानी कि सम्राट अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा, पाटलिपुत्रा आजकल जो है पटना के नाम से विख्यात है। और पाटलिपुत्र की स्थापना जो है 490 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का बेटा उदयन ने किया था, इसे भी ध्यान में रखना है। इन्फिनिटी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिस समय में यह क्वेश्चन पूछा गया था ना, जिस समय में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय में जो है नीतीश कुमार 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अगस्त 2022 तक जो है 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, यानी यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बिहार से। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो अगर चारों विकल्प पर हम विचार करते हैं तो वियतनाम आसियान का सदस्य देश है, ब्रुनई दारुसलाम ये भी है, और म्यांमार भी आसियान का सदस्य देश है। बांग्लादेश आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। और आसियान का जो है सदस्य देश की संख्या 10 है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार ये सारे के सारे आते हैं, लाओस। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, यानी इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, बिहार। बिहार के सीवान जिला के जीरादेई गाँव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो सिख का जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में हुआ था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पटना। 1666 यानी कि 1666 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता का नाम था तेग बहादुर। तेग बहादुर जो है सिख के 9वें गुरु थे, इसे भी ध्यान में रखना है। और गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था, इसको भी ध्यान में रखना है, इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो 2 सितंबर 1940 को जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ये डेट पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। 2 सितंबर 1940 में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का भार सौंपा गया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खाद्य एवं
कृषि मंत्रालय। और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें 12 लोगों को मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा है? तो कार्बन टैक्स जो है सबसे पहले न्यूजीलैंड ने जनता पे लगाया था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। और 2005 ईस्वी में जो है कार्बन टैक्स न्यूजीलैंड लगाया था, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संधिकरण के लिए जो है ये काफ़ी विकास किया है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ये वाला। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मद्रास के कलपक्कम में है, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एकदम से नोट कर लीजिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के कलपक्कम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो इच्छा मृत्यु को जो है कानूनी स्वरूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड है, ये यूरोप का एक देश है। तो 2000 ईस्वी में जो है सबसे पहले नीदरलैंड ने ही इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? यहाँ पर यह कहा जा रहा है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत सबसे पहले भारत में सबसे पहले किस आयोग की स्थापना की गई? तो भारत के संविधान के अनुरूप जो है सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसको ध्यान में रखना है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। इसे कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी टाइम्स इसे पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग की स्थापना की गई। और चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया, इसलिए जो है मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पे स्थित है? दावोस जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर इसे ध्यान में रखना है कि विश्व आर्थिक फोरम का जो है मुख्यालय दावोस में ही है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए वाल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो वाल वार्कर कप जो है मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो है ये अब पाकिस्तान में पड़ता है, और ये शहर प्राचीन काल में जो है विश्वविद्यालय के लिए विख्यात था। तो तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, और यहाँ के प्रोडक्ट थे चाणक्य, उंगलीमाल, अब ये प्रसेनजीत, ये सारे के सारे जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से स्टडी किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो आनंद मठ उपन्यास में जो है सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आनंद मठ से 3 क्वेश्चन वेरी कई बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और अगला क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? तो आनंद मठ में जो है आपका सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। और आपको पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। यानी कि ये जो आनंद मठ है यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट इन्फिनिटी टाइम्स पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें विचार करना है। इसमें पहला है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है कथन गलत है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, यानी कि ए बी डी सही है, सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक जो है गंगूबाई हंगल है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान जो है ये स्वामी विवेकानंद की यात्रा पर आधारित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। अगर मान लीजिए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। और इसका जो है शॉर्ट में नाम है CSIR, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है खरगवासला में स्थित है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा खरगवासला। और खरगवासला किस राज्य में पड़ता है, इसे कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 1857 की क्रांति में जो है तात्या टोपे को जो है एक मित्र के द्वारा पकड़वा दिया गया था। इनका मित्र का नाम था मान सिंह। मान सिंह जो है इनके साथ धोखा किया और अंग्रेज़ के द्वारा इसे पकड़वा दिया गया और इसे फांसी की सज़ा हो गई। तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में प्रदान किया था, इसे भी ध्यान में रखना है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी के सिद्धांत यानी कि दर्शन से जुड़ा हुआ जो है वो आपका ग्राम पंचायत की स्थापना इससे है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में है और अनुच्छेद 40 के तहत, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर इसके ध्यान में रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व का 2 सिद्धांत जो है, यानी कि 2 प्रावधान जो है वो महात्मा गांधी के सिद्धांत पे आधारित है। पहला तो है ग्राम पंचायत की स्थापना, ये आर्टिकल 40 है। एक आर्टिकल 43 है, इसमें जो है कुटीर उद्योग की बात की गई है। तो यानी कि महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था वो ग्राम पंचायत की स्थापना और कुटीर उद्योग, ये 2 सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण था कि महात्मा गांधी का कहना था कि अगर भारत का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना होगा और गांव के विकास के लिए जो है पंचायत, ग्राम पंचायत की आवश्यकता है और कुटीर उद्योग की आवश्यकता है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है 2 प्रावधान, पहला प्रावधान कौन सा? तो ग्राम पंचायत की स्थापना जो आर्टिकल 40 में है, और दूसरा प्रावधान 43 में जो कि कुटीर उद्योग की बात जिसमें कही गई है। ये 2 चीज़ जो है महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, वो केवल बस एक ही चीज़ ध्यान में रखते हैं कि ये ग्राम पंचायत वाला, लेकिन यहाँ पर कुटीर उद्योग यानी कि आर्टिकल 43 को भी ध्यान में रखना है और आर्टिकल 40 को भी ध्यान में रखना है। ये 2 सिद्धांत, ये 2 जो है महात्मा गांधी के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है कांस्य मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को जो है कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, कांस्य युग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनाया जाता है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो इसका सही, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है और डोरान रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, अनंत बार इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो यानी इसमें जो है घटनाक्रम पूछा जा रहा है। तो SLV लॉन्च ये 79 में हुआ था। बांग्लादेश जो है 1971 में बना था। सिक्किम भारत का जो है ये 75वां था, ठीक है। और पोखरण, अब यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है, सब 1971 में बना था। इसके बाद जो है पोखरण का घटना हुआ था। इसके बाद जो है सिक्किम 1975 में, 1989 में SLV 3, यानी इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह का भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है 13 देश से गुजरती है। इसमें से कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, इससे जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भ्रमण किया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है
कि ह्वेनसांग जो है 15 वर्ष तक भारत में रहा था, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किया था। यहाँ पर पूर्ण नहीं है, एक तरह से संपूर्ण होगा। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे स्थित है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पे अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सतलज नदी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों बार इसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है ये आप इसमें कश्मीर का इतिहास है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कश्मीर का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना इसमें से किए थे, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किए थे, इसे भी ध्यान में रखना है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के मध्य में है। तो मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, तो यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है चीन के तिब्बत क्षेत्र से है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चीन। तिब्बत में जो है एक राकस ताल है, वहाँ से सतलज नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया, यानी कि जो तिरंगा है अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, संविधान सभा ने किस ईस्वी को इसे स्वीकार किया। तो 22 जुलाई 1947 को जो है इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता, इसे सबसे पहले 1911 ईस्वी में गाया गया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन थे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। और अभी अभी आया था कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया है। नॉर्मन ये क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति का जनक जो है यहाँ पे है डॉक्टर वी कुरियन, ये वाला। तो इस दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये जो है ना आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हटाइए, ये कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हैदराबाद। और हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो अशोक अमृतराज जो है ये हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अशोक अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो लव खेल जो है वो टेनिस से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जो है 2014 का राष्ट्रमंडल खेल, ये आपका जो करंट अफेयर का है, तो इसको भी हटाइए। वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन जो है इसमें से बहुत लोग ये बोल देंगे ना ये यूपी के वृंदावन शहर में अवस्थित है, बिल्कुल नहीं, ये कर्नाटक के मैसूर शहर में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो वो अपना बिहार है, यहाँ से सबसे अधिक रेलवे मंत्री बने हैं। जैसे अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भी केंद्रीय रेलवे मंत्री बन चुके हैं। रामविलास पासवान, ललित नारायण मिश्र, ये सारे के सारे केंद्रीय रेलवे मंत्री बन चुके हैं, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इसमें से कोई टेनिस खिलाड़ी नहीं है, यानी इसका सही आंसर डी वाला ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHR भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो ये भी जो है करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी छोड़िए। अब यहाँ से जो है अब दूसरा वाला सेट है, दूसरे वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये वाला सेट है। यहाँ क्वेश्चन है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ पर नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। यानी कि पुराना वाला जो है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित था, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बिहार। बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित था, यानी इसका सही आंसर ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने जासूसी पात्र पैरोइट की रचना की। तो पैरोइट की रचना जो है क्रिस्टी ने किया था, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी। तो जीव्स की रचना जो है वुड हाउस
की, ये वाला सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर कोझिकोड कहलाता है, तो नगर कोझिकोड जो है कालीकट को कोझिकोड कहा जाता है। ये कालीकट यानी कि कोझिकोड जो है केरल राज्य का एक शहर है, तो इसका सही आंसर जो है कालीकट। कालीकट का जो है नया नाम जो है कोझिकोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है चीन की संसद क्या कहलाती है, तो चीन की कांग्रेस जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, इसको आप लोग कमेंट करिए तो चीन की संसद क्या कहलाती है, आप लोग कमेंट करिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, तो 1961 ईस्वी में जो है सबसे पहले रूस का एक व्यक्ति था यूरी गागरिन, वो अंतरिक्ष में गए थे। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, तो यहाँ पर जो है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी समान दाब है, यहाँ पे भी समान दाब है, तो इस दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोबार्स कहलाएगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, तो इक्विनॉक्स दिवस जो है मार्च 21 के दिन होता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा मार्च 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो विमान दुर्घटना में जो है संजय गांधी मारे गए थे, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा संजय गांधी। इंदिरा गांधी जो है इसको गोली मार के हत्या की गई थी, राजीव गांधी को जो है बम से जो है मार दिया गया था, पंडित नेहरू जो है स्वाभाविक मौत मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो ए राजा महाजन सिब्बल ये सारे के सारे जो है दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री रहे, लेकिन नारायण जो है ये दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित हैं, तो पुलेला गोपीचंद जो है आपका पुलेला गोपीचंद जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं, इसमें से कौन सा जो है बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं, तो अरुंधति राय जो है ये बुकर पुरस्कार विजेता रही है। इनका एक बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो 1997 ईस्वी में जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो इसमें से सारे के सारे ऑप्शन वाले को जो है भारत रत्न दिया गया, लेकिन जिस समय में एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला हुआ था, यानी लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, वाजपेयी, जगमोहन डालमिया, इन सारे को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे, तो पंडित नेहरू जो है आपको 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे थे, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, इसको ध्यान में रखना है। और कभी कभी इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, तो इसका बॉटनिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम जो है निलेम्बो न्यूसिफेरा गर्टेन है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है पहला मास चैत्र है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा चैत्र। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पे आधारित है, इसे भी ध्यान में रखना है। शक संवत पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, और यह चैत्र मास से इसका पहला जो है वर्ष शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस है, तो 5 सितंबर जो है ये आपका जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और यह डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर जो है ये 5 सितंबर शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो अभी हमने आपको बताया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, यानी इसका सही आंसर आनंद मठ हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए 1 मिनट 5 सेकंड की अवधि की ही मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो यूट्यूब वीडियो जो है द लास्ट लेक्चर बुक पर आधारित यूट्यूब जो है वीडियो काफ़ी जो है ये बहुत लोकप्रिय हुआ था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा द लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो जिस समय में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय में भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में संघ शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई है, इसको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैकमोहन रेखा इसी सेट में, मैकमोहन रेखा जो है पाकिस्तान और ये चीन और भारत के बीच में है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच अवस्थित है। ये कह रहा है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो इसके उत्तर में जो है ताप्ती नदी बहती है और नीचे में नर्मदा नदी बहती है, तो यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा। यानी कि सतपुरा श्रृंखला जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। यहाँ पर लगभग की बात हो रही है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो लगभग में 8,850 मीटर बोल सकते हैं, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 8,850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचर कोयले खाने कहाँ पे है। तो तालचर जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, तो स्पष्ट है कि तालचर कोयले खान जो है वो उड़ीसा में ही होगा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो देखिए तमिलनाडु समुद्र के किनारे में है, तो यहाँ पर जो है नमक का उत्पादन होता ही होगा। गुजरात भी समुद्र के किनारे पे तट पे अवस्थित है, तो यहाँ भी नमक का उत्पादन होता है। राजस्थान में भी नमक का उत्पादन होता है, सांभर झील से जो है राजस्थान, सांभर झील एक खारा झील है और वहाँ से नमक का उत्पादन होता है, यानी कि राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु में नमक का उत्पादन होता है। बिहार में नमक का उत्पादन नहीं होता है, बिहार में केवल नमक की बिक्री होती है, हम लोग इसे खरीदते हैं, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट जो है किसके समाधि को कहा जाता है। तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, और यह दिल्ली में अवस्थित है। यहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए कि B.R. अम्बेडकर का जो है समाधि स्थल, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या क्या नाम है, आप लोग इसे कमेंट करके बताइए, इसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे। तो सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1929 ईस्वी में चुने गए थे, और 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ये ये देखिए ये अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस अधिवेशन से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू को जो है ना 8 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, तो इसे ध्यान में रखना है। ये यूपी के मुख्यमंत्री बनी थी 2 अक्टूबर 1963 से लेके 1967 तक, 1963 से लेके 1967 तक ये यूपी का मुख्यमंत्री रही थी, यानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले सुचेता कृपलानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा थी, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आलम आरा। और इसका निर्देशक जो है आरदेशिर ईरानी थी, ये भी इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे पहला फिल्म जो है ना राजा हरिश्चंद्र था, जिसके निर्देशक जो है दादा साहब फाल्के थे, इसे भी ध्यान में रखना है। सबसे पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र, सबसे पहला बोलता हुआ फिल्म आलम आरा, तो इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म प्राप्त करने वाला पहले फिल्म कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले फिल्म श्यामची आई है, इसे भी ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा श्यामची आई, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो यहाँ पर जो है सबसे देखिए जिस समय में ये एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम तक जो है रामविलास पासवान जो है एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो है रामविलास पासवान हो जाएगा, लेकिन अब भी जो है वर्तमान में उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वो महाराष्ट्र की हैं, बीड लोकसभा क्षेत्र से वो जीती हुई हैं और रिकॉर्ड वोट उन्होंने प्राप्त किया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी यानी हिंदी में इसको सीमांत गांधी बोलते हैं। तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। यह जो है स्वतंत्रता से पहले जो है बलूचिस्तान क्षेत्र जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व किया था। इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है और इन्हें फ्रंटियर गांधी, दूसरे शब्दों में सीमांत गांधी या फिर सरहदी गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो जस्ट डू इट जो है ये नाइक कंपनी से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसेड NSAID दर्द निवारक में एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है। तो एनसेड का पूरा नाम है
नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो आई का यहाँ जो है हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल का एक वर्ग है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा वसीय अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो Kepler-16b जो है यहाँ पर 2 सूर्योदय होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा Kepler-16। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा। तो 38 इसका सही आंसर बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में था, उसे तो 1192 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया, जला दिया, विनाश कर दिया। तो उसके स्थान पर जो है बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है हुई और उसके प्रथम कुलपति APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल को एक दिवसीय, ये आपका जो है करंट का क्वेश्चन है, इसको हटाइए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। किस यूरोपीय दूरागार में परिवर्तन है, ये भी करंट, इसको भी हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए आता है। तो EMI जो है ये इक्वेटेड से संबंधित, ये ई के लिए जो इक्वेटेड वर्ड आएगा, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा इक्वेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के तौर पर जो है लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा लक्ष्मीबाई। और इनका जो है दूसरा नाम था मणिकर्णिका, बनारस में इनका जन्म हुआ था और बनारस में एक घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। तो लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम या दूसरा नाम कह सकते हैं मणिकर्णिका था और इन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के श्वेत क्रांति के पिता किसे कहते हैं। तो भारत के श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन है और हरित क्रांति के पिता भारत में स्वामीनाथन है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। तो अमेरिकी सेना जो ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है सील जो है ये एक तरह से जो है अमेरिका का एक विशेष सेना है और उसने ही ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने द लास्ट सफर को चित्रित किया। लास्ट सफर को चित्रित जो है लियोनार्डो दा विंसी ने 15वीं शताब्दी में किया था, यानी इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। द लास्ट सफर ये एक पेंटिंग थी लियोनार्डो दा विंसी की, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना है। और ये लियोनार्डो दा विंसी जो है इटली का जो है एक कलाकार थे, चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चलाया हुआ था और इस आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 में पारित किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो है बिहार में अवस्थित है। देखिए यहाँ पर जो अशोक स्तंभ दिया गया है, तो ये अशोक स्तंभ बिहार के वैशाली में है, ठीक है। तो ये वाला स्थल बिहार में है। सलीम अली पक्षी बिहार जो है ये जो है बिहार में नहीं है। उदंती पक्षी बिहार में नहीं है। कामाख्या ये असम में है। तो यहाँ पर अशोक स्तंभ जो है बिहार का प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया। तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 ईस्वी में जो है यूपीए की सरकार यानी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसने किया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं है। तो जनजाति संथाल जो है वो आपका असम में नहीं है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इस राज्य में जो है संथाल जनजाति लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है। तो भारत का विशालतम समुद्र तट जो है आपका कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में जो है बिहार राज्य अवस्थित है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन, सबसे अंदर तक भूमि द्वारा घिरा पत्तन जो है वो आपका विशाखापत्तनम है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक कौन सा है। तो दिल्ली से जो कलकत्ता को जोड़ता है उस नेशनल हाईवे को NH2 बोलते हैं, यानी कि 2 नंबर वाला ये सही होगा, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है जम्मू एवं कश्मीर है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा होता है? तो रबी की फसल की कटाई का मौसम जो है वो मार्च होता है, और रबी को फसल को जो है नवंबर या अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और कटाई मार्च में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा इस्पात संयंत्र है? तो झारखंड में है टेस्को इस्पात संयंत्र है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा नाभ के शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो नरोरा नाभ के शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव एल्यूवियल कहलाता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एल्यूवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो परमाणु संरचना का सिद्धांत से संबंधित जो है डाल्टन थे, रदरफोर्ड भी थे, बोर भी थे। क्यूरी जो है ये रेडियो सक्रियता का खोज किया था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्यूरी। क्यूरी का जो है परमाणु संरचना से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों घटक में पाए जाते हैं। तो पोटेशियम जो है ये पोटेशियम तत्व शीशा साबुन दोनों का घटक है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो कार्बन का परमाणु भार जो है ना स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता है, यानी कि इसी के परमाणु भार का कंपेरिजन करके अन्य तत्व के परमाणु भार को निकाला जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या 3 है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहला होता है प्लूटोनियम, जिसको H12 बोलते हैं। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, जिसको 22 बोला जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक संख्या 3 होती है। एक होता है प्रोटियम, जिसका कि इंडिकेशन ये है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, जिसका इंडिकेशन जो है H12 होता है। तीसरा टाइटेनियम होता है, जिसको H13 ये वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित है। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे अधिक जो है तांबा होता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक कौन सा था? तो अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित पहला जो यौगिक है वो यूरिया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। वुर्ज अभिक्रिया जो है इसमें से किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एल्केन। एल्केन की प्राप्ति के लिए वुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान लगभग क्या होता है? तो सिरके का पीएच मान जो है वो 3 होता है, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो ग्लिसरॉल में जो है प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या 2 होती है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में जो है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो है वो ग्लूकोज होता है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? कह रहा है ये 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में से कौन सा एक वो ऑप्शन है जो रेस्ट तीनों ऑप्शन को समाहित कर लेता है? तो ये जो परितंत्र है ना, तो परितंत्र के अंतर्गत कम्युनिटी, जाति, आबादी ये तीनों आ जाता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, परितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम इन चारों में से जो है एक कवक है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रकंद एक उदाहरण है। कह रहा है ना कि इस चारों में से कौन सा एक प्रकंद है? तो यहाँ पर अदरक जो है प्रकंद है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? सबसे अधिक बहुत ज़्यादा जो है सबसे जोर लगा के, यानी कि सबसे अधिक जो है आवाज़ नीली व्हेल निकाल सकता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है, यानी कहने का मतलब है कि वह कौन सा उत्पाद है जो प्रकाश संश्लेषण में भी निकलता है और श्वसन में भी निकलता है? तो वो आपका जल है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपका थायराइड जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा अंग पित्त का स्त्रावन करता है? तो यहाँ पर पित्ताशय देखकर आपको लगता होगा ना यही अंग जो है पित्त का स्त्रावन करता है, इसी से पित्त निकलता है। बिल्कुल नहीं, यकृत यानी कि लीवर से जो है पित्त निकलता है और पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अंग से जो है पित्त का स्त्रावन होता है? तो यकृत अंग से पित्त का स्त्रावन होता है और पित्ताशय में आके जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही एक तकनीकी संभव हुई। नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई। ये जो फिंगरप्रिंट है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट, इसका विकास जो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही संभव हुआ और इसे अपराधी को पकड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कारण विषाणु है। कह रहा है ये 4 रोग दिया गया है, इसमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण से होता है? रेबीज जो है ये विषाणु के कारण से होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज। टेटनस, कुष्ठ, प्लेग ये सारे के सारे जीवाणु के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन जो है काइनेमैटिक्स कहलाता है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा काइनेमैटिक्स। यहाँ पर काइनेटिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। गति का अध्ययन को काइनेमैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत का जो सुझाव प्लैंक ने दिया था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा प्लैंक। आइंस्टीन इस सिद्धांत का व्याख्या किया था। प्लैंक जो सिद्धांत दिया था क्वांटम सिद्धांत, इसका व्याख्या आइंस्टीन ने किया था, लेकिन क्वांटम सिद्धांत प्लैंक का दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है। तो अत्यधिक तापक्रम मापने वाला यंत्र है पैरोमीटर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा प्रदीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। कहने का मतलब एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो अश्वशक्ति जो है पावर का मात्रक है, यानी कि एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट होता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा 746। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसका वक्रता केंद्र ये है। यहाँ पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु समान आकार का बनेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु के समान आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो वह ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। कहने का मतलब वायुयान की जो ध्वनि होता है वो कितने डेसिबल का होता है? तो वायुयान का जो ध्वनि होता है वो 100 डेसिबल का ये ध्वनि होता है, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा 100 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो है 10 की पावर -9 नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी कह रहा है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो है ना 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है ना नाभिकीय संलयन है, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और सूर्य भी एक तारा है, यानी अन्य तारा में भी जो रोशनी उत्पन्न होता है या ऊर्जा उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन बम ये सारे के सारे नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तारा, सूर्य और हाइड्रोजन बम ये तीनों के तीनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है, लेकिन न्यूक्लियर बम, परमाणु बम जो है और परमाणु भट्ठी ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, 94 से लेकर 98% तक जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा एंथ्रासाइट। और पीट में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, इसे भी ध्यान में रखना है, इसे भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अब नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन यहाँ पे है, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली जो है ये आपका केरल में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा केरल। और ये जो साइलेंट वैली है ये एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क भी है, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा मांडवी नदी। और गोवा की राजधानी पणजी, इसे भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि गोवा का राजधानी पणजी जो है
किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा मांडवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो प्रीवियस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, हमने आपको अभी जस्ट बताया हुआ है कि समदाब रेखाएं यानी कि अगर दो जगह का दाब समान है तो इसको मिलाने वाली रेखा भौगोलिक रूप से समदाब रेखाएं यानी कि समान वायुमंडलीय दबाव वाली रेखा कहा जाए, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो कच्छ के रण में समाहित होने वाली खत्म होने वाली नदी जो है वो लूनी नदी है, और लूनी नदी जो है राजस्थान के अरावली पर्वत के नागा पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है पूरे विश्व का हरित क्रांति का जनक थे और ये अमेरिका देश के रहने वाले थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, और इसका कर्म क्षेत्र मैक्सिको था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 17 है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत, और किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए इसके लिए अनुच्छेद 15, और कानून के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना कब से की जाती है? तो इसकी गणना जो है ना बिहार में पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, जिसको सही आंसर सी हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में जो है यहाँ पर जो है हम चारों विकल्प पर विचार करते हैं। पहला है, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल गलत। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, बिल्कुल नहीं, विश्वास मत लोकसभा में लाया जाता है। राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का है। ये एकदम बिल्कुल सही, यही वाला सही होगा। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, बिल्कुल नहीं, धन विधेयक का संबंध जो है लोकसभा से है ना कि राज्यसभा से है, यानी कि ABD ये गलत है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो हम सारे विकल्प पर विचार करते हैं, इसके बाद निर्णय पर पहुंचेंगे इसमें कौन सा सही है। सबसे पहले है ना, कौन सा कथन सही नहीं कह रहा है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज है तो इसका चौड़ाई जो है 2 होना चाहिए और लंबाई 3 अनुपात में होगा, ये सही है, ये वाला सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या 24 होगा, बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रीय झंडा जो है इसमें तीली जो है ये 24 होगा, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरियानंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अशोक स्तंभ जो है सारनाथ से लिया गया है, यानी ये वाला जो है गलत हो गया, यानी ये गलत होगा। राष्ट्रीय धुन बजाने के पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, बिल्कुल। राष्ट्रीय गीत का जो है राष्ट्रीय गान का धुन जो है 52 सेकंड बजाया जाता है, यानी कि ABC सही है, D नंबर ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा, अगर उसे कुल वैध मतों का कितना मिलेगा? तो उसके कुल वैध मतों का जो है 1/6 भाग से अगर कम प्राप्त होता है तो अपनी जमानत राशि खो देगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का जो है प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा मुंबई। 28 दिसंबर 1858 से जो है ये अधिवेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो लोकसभा में जो है 55 सांसद होना चाहिए, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा 7 दिनों बाद, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात आम चुनाव जो है आपको 1952 में संपन्न कराया गया था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1952 सी वाला। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, तो ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 90 और 10 के अनुपात में, यानी केंद्र सरकार 90% देती है और 10% जो है राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण से प्रभावित हुई? यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना युद्ध के कारण से और अकाल के कारण से प्रभावित हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक एक वर्ष का योजना चलाया गया था। 66 से लेकर 67, 67 से लेकर 68 और 68 से लेकर 69, ये 3 योजना जो है एक एक वर्ष का योजना चलाया गया था। इसका सही आंसर भी हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित किया। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार जो है दीनबंधु मित्र थे। तो यहाँ पर 2 बुक का जो है 2 पुराना बुक का नाम याद रखना है, एक नील दर्पण और दूसरा है आनंद मठ। तो नील दर्पण में जो है नील की खेती के बारे में, जो नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा गया है, और आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह की रचना की गई है। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। तो इस दोनों बुक को ध्यान में रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से जो है बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये सब जो है ये आपका पंचायती राज से संबंधित ये सब कमेटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मेन जो लक्ष्य है, टारगेट था लोक की भागीदारी, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल गुरुओं को दिया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण। जो व्यक्ति किसी खिलाड़ी को खेल के लिए प्रशिक्षण देता है, गुरु की तरह रोल भूमिका निभाता है, तो उसके लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो 29 अगस्त जो है ध्यानचंद का बर्थ दिन है, जन्म दिवस है, यानी कि ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी सही आंसर ए हो जाएगा ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो आपका फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, तो उन्हीं के नाम पर जो है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मतलब क्या 10, 20, 22वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो यह खेल जो है ना रूस में आयोजित किया गया था, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो अभी अभी हमने आपको समझाया था कि डूरंड जो है एक रेखा है जो अफगानिस्तान और भारत के बीच में है, और इसी नाम से जो है एक फुटबॉल कप भारत में खेला जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा फुटबॉल, यानी डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू जो है वो असम राज्य का त्यौहार है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी जो है लीमा है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पे अवस्थित है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है यह यूक्रेन में अवस्थित है, और यहाँ पर जो है 1986 ईस्वी में एक परमाणु दुर्घटना हुआ था, तो इसलिए इस संयंत्र को बंद कर दिया गया है, अब पूरी तरह से बंद है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा कौन है? तो जापान की मुद्रा येन है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक जो है खुशवंत सिंह हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार इसे एग्जाम में रिपीट कर दिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, इसका सही आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक खुद पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो भारत
एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पुस्तक को जो है अहमदनगर जेल में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड नाम से प्रसिद्ध है क्यूबा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को जो है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो 4F ये देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, इसको इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1945। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पर इसे ध्यान में रखिएगा कि ये भारत के अंतिम वायसराय थे, इसे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? देखिए ये ICS है ना, तो आजकल IS कहा जाता है इसे। ब्रिटिश जब जिस समय में ब्रिटिश शासन था उस समय में IS को ICS कहा जाता था, तो आजकल इसे IS अधिकारी कहा जाता है। तो A.O. ह्यूम जो है एक ये IS अधिकारी थे, यानी कि उस समय में इसे ICS ऑफिसर कहा जाता था। तो इन्होंने ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया था। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये एक अंग्रेज थे और ये एक ICS ऑफिसर थे, यानी कि एक IS ऑफिसर एक तरह से कह सकते हैं। तो इन्होंने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? तो म्यांमार की राजधानी नेपी-तौ है, यहाँ पे दौ लिख दिया गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नेपी-तौ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस, ये करंट अफेयर का, इसको हटाइए। यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ये क्वेश्चन था ना कि भारत के आज़ादी के समय में जो है, भारत की आज़ादी के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय में जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो जिस समय में यह एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उस समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन थे, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रघुराम राजन। और अगस्त 2022 यानी कि आजकल जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ था? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन थे, तो इसको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग सान सू की जो NLD की अभिनेत्री हैं किस देश से संबंधित हैं? तो आंग सान सू की जो है ये आपका म्यांमार से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1932 ईस्वी। और इस समय में जो है महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में अनशन पर थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ इनकी समझौता 1932 ईस्वी में हुई थी, जिसे पूना पैक्ट या फिर पूना संधि या फिर पूना समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर का वन जो है यह गुजरात में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो यहाँ पर राजा रवि वर्मा जो है ना, राजा नाम देखकर आपको लगता है ना ये किसी रियासत के राजा थे, बिल्कुल नहीं। रवि वर्मा जो है ना एक चित्रकार थे, एक बहुत बड़े चित्रकार थे, और मैसूर रियासत का राजा इनको राजा की उपाधि दिया हुआ था। तो राजा यहाँ पे जो उपाधि लगा हुआ है, ना कि रवि वर्मा राजा थे। रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे
मैसूर रियासत के राजा इन्हें राजा की उपाधि दिया था, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा मैसूर। इसका राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, इनका संबंध मैसूर रियासत था और रवि वर्मा जो है ये केरल के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियाँ किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदियाँ जो है सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक में है और ये अमरकंटक जो कि पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास दानापुर में गंगा से मिल जाती है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसे चारों ऑप्शन में से जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग अध्ययन किया था। ये एक चीनी यात्री था और भारत में हर्षवर्धन के काल में वेनसांग भारत आया हुआ था, तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका सही आंसर भी हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा कि लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार कई तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में जो है इसी अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प किसने पारित किया था, उसमें ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू था, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट तरीके से पूछा गया कि पूर्ण स्वराज का संकल्प किस दिन पारित किया गया और उसमें था किसने पारित किया। तो अगर किस दिन पारित होने की बात होगी तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पारित किया गया था। दूसरा वाला यहाँ से शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई, वह कौन थे? तो एक्चुअली में यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2014 का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसको ध्यान में रखिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये भी 2014 ईस्वी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी तत्कालीन परिदृश्य में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इसे भी आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देश और उससे संबंधित राजधानी दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सारे विकल्प पर हम विचार करते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है, ये सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ये भी सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम, मैंने इसी सेट में आपको बताया हुआ है, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो आपका केपटाउन है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं बल्कि केपटाउन है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी है, राजनीतिक राजधानी अलग है, कार्यपालिका राजधानी अलग है और न्यायिक राजधानी अलग है। तो अगर विधायी यानी कि राजनीतिक राजधानी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की विधायी यानी कि राजनीतिक न्यायिक राजधानी केपटाउन है और कार्यपालिका राजधानी प्रिटोरिया है और न्यायिक राजधानी ब्लोमफाउंटेन है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? द गाइड उपन्यास के लेखक R.K. नारायण है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पे अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर अवस्थित है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा महानदी। और यह बांध उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और यहाँ पर इसे ध्यान में रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है। तो इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा ये आपका हीराकुंड बांध है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, इसके बाद स्थान गेहूं का आता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा धान। धान की खेती जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है यह इराक देश की मुद्रा है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा इराक। और यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा कि चीन, ईरान और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के भी रचनाकार R.K. नारायण है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? इसमें से 4 कंपनी का नाम दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। क्योंकि ये एग्ज़ाम 2014 में हुआ था, 2014 में जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी नहीं थी, तो इसके अनुसार ये सही आंसर आ जाएगा। लेकिन वर्तमान काल में यानी कि नवंबर 2022 तक जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सारे के सारे कंपनी जो है महारत्न कंपनी हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र का जो है वन सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा सुंदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? यानी कि कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य शुरू किया था, कौन सा राज्य शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश की सरकार जो है कालिदास सम्मान पुरस्कार की स्थापना किया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये करंट अफेयर से संबंधित है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2020, इसको हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा ब्रिटिश से कब अलग हुआ था? तो बर्मा जो है 1935 में जो है ब्रिटिश से अलग हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया था, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो चूंकि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर जो है खर्च का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन 2022 में ये खर्च क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 ईस्वी में जो है सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1950। 1950 ईस्वी में जो है शांति समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। मित्रता संधि, शांति और मित्रता संधि हुआ था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर लड़का कन्फ्यूज कर जाता है। अगर भारत की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात होगी तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला की बात हो जाएगी प्रथम भारतीय महिला तो वो आपका सरोजिनी नायडू थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत लड़का इसमें कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधा जो है गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी ये भी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरवन भी है, काजीरंगा ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि बायोस्फीयर रिजर्व, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, काजीरंगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा है? तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये नीलगिरी है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्यों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर घेरा जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो है सबसे अधिक इससे संबंधित जो ज्वालामुखी, सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में होता है, तो इसलिए प्रशांत महासागर क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य आपका महाराष्ट्र है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। और सबसे अधिक संतरा उत्पादन भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, और सबसे अधिक चीनी उत्पादन में भी महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि जो है 3 महीने की हो सकती है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। तो कॉलम और एक्स और वाई का यहाँ पर हम मिलान करते हैं। तो कृष्णा नदी जो है ये कहाँ पे बहती है? कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, तो 1 का डी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है आपका नासिक से निकलती है, इसका ये हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सांगपो से ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम सांगपो है। और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, यानी इसका जो है सही मिलान ये वाला, ए ऑप्शन वाला जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो अपील की सुनवाई में जो है ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की जो है गणपूर्ति होनी चाहिए। कौन सा होगा इसमें से? 7, ये वाला होना चाहिए, गणपूर्ति 7 होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस समिति का गठन जो है ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो है आपका ये वाला वक्तव्य सही नहीं है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये तीनों के तीनों सही है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो उसे अपना आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो है 10वीं अनुसूची ये दल बदल से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक देता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका बी नंबर, ये 14 दिन हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है ग्राम पंचायत से है, नहीं सॉरी नगर पालिकाएँ से हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा नगर पालिकाएँ। और 73वें संविधान संशोधन का संबंध जो है ग्राम पंचायत से है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तित होता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में जो है ना संघ तथा उसके राज्यों का नाम का वर्णन है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा अनुसूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो ये जो है 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार इसमें से जो है बहुजन समाज पार्टी राज्य पार्टी है, लेकिन अब ये चारों के चारों राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, यानी ये चारों के चारों अब राज्य पार्टी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जीवी मवलंकर ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, बिहार में भी विधान परिषद है, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि 6 राज्य में जो है विधानमंडल का प्रावधान है, तो इसमें से 3 राज्य तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, और 3 राज्य का नाम आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए 16 सीट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो बिहार की अनुमानित यानी कि लगभग 10 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1/3 होनी चाहिए, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में अभी कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में अभी तक जो है 38 ज़िला है, लेकिन बाढ़ को एक नया ज़िला बनाने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से जब बाढ़ ज़िला बन जाएगा तो बिहार में 39 ज़िला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा तय करती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने आपको मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा के बारे में बताया था। तो डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? तो यह 2014 का करंट अफेयर है, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन जानकारी के लिए आप याद रख लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 2014 का वो ब्राज़ील में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को जो है ल्यूकेमिया कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका 3 देश होकर गुजरती है, एक चीन से, इसके बाद बांग्लादेश से भी, भारत से भी, यानी म्यांमार जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से जुड़ी है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन स्टेडियम जो है आपका जमशेदपुर में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर डी है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है सुवा है, ध्यान में रखिएगा। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। तो इस दोनों में लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ जो है मिट्टी की छोटी गाड़ी होती है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा मृच्छकटिकम, मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो जो है वायरस के कारण से होता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा टेस्ट जो है एड्स रोग के जांच के लिए किया जाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? कहने का मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप वाला जो है सबका ब्लड ले सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए बी। ए बी जो है ना सर्वव्यापक ग्राह्यता, ए बी रक्त समूह वाला जो है वो किसी का भी रक्त ले सकता है, और ओ पॉजिटिव जो होता है वो किसी को दे सकता है, यानी कि ओ को जो है ए बी को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ए बी को जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसमें से जो है सेब में सबसे अधिक लोहे का सेब सबसे उत्तम लोहे का स्रोत है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। तो इसका सही आंसर बी नंबर ये वाला होगा। कहने का मतलब है कि एक पारा का मान लीजिए बकेट है, अगर इसमें एक बॉल लोहा का डाल देंगे तो क्या होगा? तो उस पर जो है तैरेगी लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज का बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो है ध्वनि श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि कहलाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है वो क्या है? तो इसमें से 3 तत्व जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इस 3 तत्व का जो है खाद के रूप में फर्टिलाइजर के यूज में इसका प्रयोग होता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में किस कारण से होता है? दही का खट्टापन जो है लैक्टिक एसिड के कारण से होता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाला। फिर यहाँ से जो है प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट वाला पार्ट शुरू हो जाता है, नेक्स्ट सेट शुरू हो जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर जो है राज्य का नाम दिया गया है और इससे संबंधित यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम दिया गया है और इसको मिलान करने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर हम विचार करते हैं, कर्नाटक में जो है के का न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
तमिलनाडु में जो है कुरनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उत्तर प्रदेश में नरोटा पावर प्लांट है और गुजरात में काकरापारा पावर प्लांट है। तो इस तरह से जो है ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस सारे कथन पर हम विचार करते हैं और खोजते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, बिल्कुल सही। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ था, यानी कि ये वाला कथन जो है पूरी तरह से गलत है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है, यानी कि इसमें से सी नंबर वाला कथन ये सही नहीं है, यानी ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का रहने वाले हैं, ये गोल्फ खेल से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली यानी कि लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इनमें से किसका कारण है। तो जीका वायरस के कारण से ये रोग जो है बच्चों में होता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोआकिन गुज़मैन उर्फ अल चापो गुज़मैन है, यह कौन है। यह मैक्सिको का तस्कर है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मैक्सिको का नस्ली दवाओं का तस्कर करने वाला यह व्यक्ति है और यह एक संगठन भी चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति असक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। ओ माय गॉड, इस तरह से अशुभ घटना नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए, उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए, खुदा न करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो 2015 में जो गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, यहाँ पर सकता है ना, आप लोग कमेंट कीजिए। अरविंद पनगरिया ये हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष 2015 में जो है ये अरविंद पनगरिया है। 2022 में किसे किया गया है, आप इसे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना में 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला गया है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यमन। यमन से जो है भारतीयों को निकाला गया था, इसके लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोको हराम क्या है। तो बोको हराम जो है ना एक नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो मरणोपरांत जो है प्रथम भारत रत्न आपको लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में जो है पोखरण में किया गया था, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा पोखरण। और दूसरी बार जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, न्यूक्लियर परीक्षण जो हुआ था, वो भी पोखरण में ही हुआ था। यानी कि भारत में एक ही जगह न्यूक्लियर परीक्षण किया जाता है, वो राजस्थान के पोखरण जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। ये सतलज नदी तिब्बत में बहती है। यहाँ पे ये जो सतलज नदी है इसका उद्गम तिब्बत से है। चेनाब, रावी, ब्यास, इस सारी नदियों का उद्गम भारत में ही है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, इस चारों कथन पर हम विचार करते हैं और खोजते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल नहीं। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। इसके केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल ये भी गलत है। इसका मूल अपीलीय परामर्श संबंधी, ये बिल्कुल यही सही है। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में होती है। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई जो है तमिलनाडु में होती है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन 2 नदियों अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से 2 नदी निकलती है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक नर्मदा नदी और दूसरा सोन नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए राजस्थान का पुष्कर शहर जो है ये प्रसिद्ध है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया। तो उच्छृंखल कोई कानून नहीं है, ये जो है मेनका गांधी केस में जो है इस बात को जो है इस सिद्धांत को संपुष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों के खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं। यानी युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले
हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये स्थान आपका जो है ब्लड डायमंड, ये वाला, इस वाले क्षेत्र से अगर हीरा का बेचकर राजधानी गतिविधि चलाया जाता है तो इसको ब्लड डायमंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री NN वोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो 2015 के आसपास का ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हटाइए जो भी हो। शराबबंदी संविधान किस धारा के निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान की जो है किस अनुच्छेद के तहत इसको वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47 के तहत जो है शराबबंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 रूस में आयोजित किया गया था, इसका सही आंसर भी हो जाएगा रूस, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू अस्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा पश्चिम से पूरब तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा बीटी कॉटन, ये वाला। बीटी कॉटन जो है ये भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किया गया एक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये आपका स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय थे, यानी इसका सही हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कॉलम में सही मिलान करिए। यहाँ पर जो है नेशनल पार्क इधर दिया गया है और इससे संबंधित जो है राज्य दिया गया है और कह रहा है कि उसको मिलान करिए। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में अवस्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आश्रय ये राजस्थान में अवस्थित है। पेंच नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 4 मान लीजिए इस दोनों में है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है 3, ये वाला हो जाएगा। माउंट आबू जो है वो ये वाला सही, ए वाला जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है गंगा डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो है उत्पादन है और इधर से उससे संबंधित क्रांति है, तो यहाँ पर आराम से आप इसको चूज कर सकते हैं। खाद्य उत्पादन जो है वो हरित क्रांति से संबंधित है, दूध क्रांति जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, मत्स्य जो है क्रांति ये नील क्रांति से संबंधित है और उर्वरक जो है ये भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है? तो ग्रीन इंडेक्स जो है जो विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका सही आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इंदिरा साहनीवाद में भी नहीं, SR बोम्बईवाद में भी नहीं, रुदल साहबवाद में भी नहीं, यानी इसका सही आंसर ये वाला उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है KM मुंशी थे, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा KM मुंशी। यहाँ से विज्ञान वाला प्रश्न शुरू हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो मैडम क्यूरी जो है डायनामाइट का खोज नहीं किया था, बल्कि मैडम क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता का खोज किया था, यानी कि यही वाला जो है गलत है। अलेक्जेंडर बेल जो है ये टेलीफोन का खोज किया था। जेल बेड ये भी जो है टेलीविजन का खोज किया। जेम्स वाट एस्टिमिजन का, ये तीनों सही है, ये वाला ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, यहाँ पे टेस्ट दिया गया है और उससे संबंधित इधर जो है डिजीज़ का नाम दिया गया है और इसको मिलान करने के लिए कहा रहा है। तो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ डिक टेस्ट जो है ये आपका स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है। और टॉर्नी टेस्ट जो है ये डेंगू के लिए किया जाता है। आरए फैक्टर टेस्ट जो है गठिया के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है, यानी कि ये वाला जो है ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंग चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो निर्वात में जो है ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, ठोस द्रव गैस इस माध्यम में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंजाइम दिया गया है इस साइड में और कह रहा है कि इसका स्त्रावन इसका जो स्त्रावन होता है तो इससे क्या क्या इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है इसको दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर वाला, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। आप इसको मिलान करके पूरी तरह से याद कर लीजिए। एड्रेनल जो है ये गुस्सा डर को इसके निकलने से जो है गुस्सा डर की उत्पत्ति होती है। एस्ट्रोजन जो है यह महिला में निकलती है। इंसुलिन जो है यह ग्लूकोज को नियंत्रण करती है। फेरोमोन्स जो है ये जो है एक आकर्षक जो है ये एंजाइम है, हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है, तो कार्बन क्रेडिट जो है 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य होता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है टंगस्टन से फिलामेंट बना होता है और हीटर में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। हीटर तार नाइक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो मीनी माता रोग जो है ये पारद के कारण से होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कार का बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, तो कार की बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की गर्भावधि कितनी होती है? तो गाय जो है आपका इसका गर्भावधि जो है 274 से 280 दिन तक होती है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा 274 से 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण से होता है? तो यहाँ पर जो है अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में जो है ना यहाँ पे एजोला का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है आपका एजोला हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो है आपका चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट को मिला के बनाया जाता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? तो आर्सेनिक जो है ना ये एक हेमोपैथिक औषधि है और इसका उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। नहीं, आर्सेनिक एकदम देखिए, आर्सेनिक एक हेमोपैथिक में भी ये मेडिसिन आता है, लेकिन आर्सेनिक का प्रयोग करके जो है कैंसर का भी इलाज किया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप जो है आपका पिटवा लोहा है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो साबुन जो है आपका एस्टरिक अम्ल का साल्ट, सोडियम साल्ट है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एस्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो इसमें जो है इसका जैव विघटित, इसमें से वाहित मल ये जैव विघटित है, जैव से विघटित होने वाला ये प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो है मिश्र धातु तांबा और जस्ता का है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इसमें से जो है नियॉन, जेनन, हेलियम ये सब इनर्ट गैस है, जिसे नोबेल गैस भी बोलते हैं। फ्रियोन जो है ना ये इनर्ट गैस नहीं है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन क्रमशः युक्त है, तो क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मैग्नीशियम और फेरस, ये वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है यहाँ पे होगा बेक्रेल। बेक्रेल जो है रेडियो एक्टिविटी की इकाई है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा बेक्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में जो है ना कैफीन पाया जाता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। यहाँ पर जो है पक्षी से संबंधित जो है विशेषता दिया गया है और यहाँ पर पक्षी का नाम दिया गया है और इसको मिलान करने के लिए कहा रहा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला बी नंबर, ए का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो मिल्क फीवर जो है कैल्शियम की कमी के कारण से होता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन जो है ना ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीव है, जीव का नाम है और कह रहा है कि इससे संबंधित जो है इसका बॉटनिकल नाम क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये वाला मिलान कर लीजिएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग आता है? सीधी सी बात है, इसमें पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो प्रोटीन की कमी से जो है बाल छः, यानी कि इसको मरस्मस रोग बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा मरस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो इसमें से जो है जी का मान सर्वाधिक अंटार्कटिक के कैंप में यहाँ पे हो जाएगा। अब भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग जो है पेनक्रियाज के प्रॉब्लम से मधुमेह रोग होता है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला एक रोग का नाम है और एक यह जो रोग होता है वायरस से होता है, तो यह रोग इबोला नामक वायरस से होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो घेंघा रोग आपका जो है पहाड़ी क्षेत्र में हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन की कमी हो सकती है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए जो है यकृत में जाकर संग्रहित हो जाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो मादा जो है क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया रोग का वाहक है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, फाइलेरिया। मादा मच्छर जो है, मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है ना कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए किया जाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट।